से खबर शामिल करते हैं। तहसील कौंसिल का इजलास ज़ेर सदारत तहसील चेयरमैन समीउल्लाह खान की सदारत में हुआ और दीगर मेंबरान वीसी चेयरमैन ने शिरकत की। आइए प्रोग्राम की झलकियाँ देखते हैं। इजलास की कार्रवाई तिलावत कुरान करीम और कौमी तरानमे से की गई। बाद अज़ा तमाम मेंबरान ने एक तरफा अपने बातचीत करते हुए तहसील के मेंबरान ने कहा, ठीक है जी। तहसील चेयरमैन साहब की वज़ाहत। जनाब कन्वीनर साहब, आपने जिस तरह फरमाया है कि साबका इजलास की तौसीक तो उन चीज़ों की तब हम करें कि हमें कोई मालूमात हो, हमें पता हो कि किस चीज़ की तौसीक हम आपसे कराई जा रही है। वो जो मिनट्स की कापियां हैं ये तो हमें इजलास से कम अज कम 3 डेज पहले हमें मिलनी चाहिए। आपने जिक्र किया है वो डिप्यूटेशन का फंड था, वो मैंने अपनी जेब से नहीं दिया या आप ने या इस काउंसिल ने उसकी मंजूरी नहीं देनी। वो डिप्यूटेशन का फंड था और जो ऑलरेडी खरादात में इस्तेमाल हो रहा था। ये इसका ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों की खिदमत के लिए कि हम सही मानों में लोगों की खिदमत करेंगे। हमने हल्फ इसलिए नहीं उठाया कि हम किसी के लिए लड़ेंगे, किसी के लिए भी नहीं, अपने आवाम के लिए लड़ेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले यूटिलिटी स्टोर की बात करूंगा। बदकिस्मती से जो हमारे यहाँ यूटिलिटी स्टोर का मामला चल रहा है, कुछ लोग अपनी सियासी मकासद के लिए उस स्टोर के आटे को इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदारा मैं इस हाउस की तवज्जुह से जनाब आपसे गुजारिश करता हूं कि ये खालिसतन इंसानी मामला है, लोगों के रिज़्क़ का मामला है, इसमें सियासत ना की जाए। बल्कि जितने भी हरीपुर के लोग हैं, जितने भी हमारे बहन भाई गरीब लोग हैं, इस वक्त वो इंतहाई मुश्किल में है। लेकिन यहाँ पे आटे पे बिल्कुल सियासत हो रही है कि जहाँ पे जिनके कारिंदे या उनके लोग हैं वहां पे आटा जा रहा है, लेकिन जहां पे उनके वो नहीं है, उनके लोग नहीं है, उन लोगों को आटा नहीं दे रहे। मैं इस हाउस की तवज्जुह से गुजारिश करता हूं इस कौंसिल को कि आप यूटिलिटी स्टोर वालों को और उन लोगों को जो अपनी सियासत इस वजह से चमका रहे हैं कि वो अपनी आटे पे सियासत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई शर्मनाक अमल है। इजलास की कार्रवाई के दौरान तहसील चेयरमैन समीउल्लाह खान ने हरीपुर के एक मेंबरान पर कतलाना हमले के हवाले से उनके मेंबरान और तहसील चेयरमैन और नाज़रीन ने तमाम मिलकर उनके लिए दुआ फरमाई। अपने दोस्तों को थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे चेयरमैन हजरात के कुछ मुतालबात थे सूबाई गवर्नमेंट से, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मंजूरी हो चुकी।
अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट इजलास ने उसे पास कर दिया। सीएम के समरी पे साइन मिनट्स पे हो गए, कैबिनेट डिवीजन से होके हमारे वो सिर्फ जो मुतालबात थे वो सिर्फ नोटिफिकेशन तक की हद तक रह गए हैं। इंशाअल्लाह ताला आज ना हुआ तो कल परसों में नोटिफिकेशन हो जाएगा। हुकूमत जाती है तो जाए बेशक, हमारा इशू खत्म हो चुका, इंशाल्लाह हल हो चुका। रही बात फंड्स की, उस पर भी बात करते हैं, इख्तियारात पे भी बात थोड़ी सी करते हैं। 70 साल तारीख में हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन सिर्फ आमरों ने करवाए हैं, कभी जमहूरियत ने नहीं करवाए। कभी किसी जमहूरी पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए थे पिछले टेन्योर से कबल। और जो पिछले टेन्योर में इलेक्शन हुए थे, बाजी ली थी उसमें भी पीटीआई ने। पहले इलेक्शन पीटीआई की हुकूमत ने करवाए, उसके बाद पंजाब में भी हुए, बलोचिस्तान में भी हुए और सिंध में भी हुए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि कम से कम मांगे से छीने से हमें इख्तियारात तो मिल गए थे ना। मैं अपनी वीसी की बात करूं, 1 करोड़ रुपए के करीब फंड मैंने अपनी वीसी से, अपने जाती फंड से मैंने अपने गांव में खर्च किया। इसी तरह से हर वीसी और एनसी में फंड इस्तेमाल हुए लोकल गवर्नमेंट के, जो सिर्फ और सिर्फ सहरा जाता है हमारी केपीके हुकूमत को। मैं पिछले टेन्योर की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन तो हो गए थे सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में भी, लेकिन बलोचिस्तान में तो उनसे हलफ भी नहीं लिया गया। और जो सिंध और पंजाब से हलफ हुए वो बेचारे, जिस तरह आजकल हम बैठे हुए हैं हाथों पे हाथ रखे, वो बैठे बैठे उन्होंने अपने 4 साल गुजार दिए। हुकूमत खत्म हुई, घरों को लौटे, किसी को कोई फंड नहीं मिला, किसी को कोई इख्तियार नहीं मिला अगर इख्तियार और फंड तो सिर्फ केपीके हुकूमत में मिले थे, जिसके लिए मैं अपनी केपीके साबका हुकूमत का भी मशकूर हूँ। और अभी भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे बाकी मुतालिबात मान लिए गए, हमारा सबसे बड़ा मसला था को सिग्नेचरी का, जो हल हो गया, जिसका सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी है। हमारे जो एजाजिये का इशू था, बेसिक इशू नहीं था एजाजिये का, हमारा लास्ट पॉइंट था कि एजाजिये के मसले को हल किया जाए। उन्होंने दे दिया, उन्होंने मंजूरी दे दी, अल्लाह उनका भला करे। ना भी करते तो इसमें हमारी कोई जंग नहीं थी एजाजिये में, हमारी जंग थी असल में तो को सिग्नेचरी पे और अप्रूवल्स पे थी। एडमन अप्रूवल, ऑपरेशनल बजट की और डेवलपमेंटल बजट की, वो हमें इख्तियार हर सूरत में चाहिए था और उसकी मंजूरी हो चुकी, वो हमारा मुतालबा मंजूर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसपे हम मशकूर। एक तो ये कि हमारा जो है अनौरा मोहल्ला में पानी नहीं आता। पहले 2 टाइम आता था, अब सिर्फ 1 टाइम आता है और वो भी उसका प्रेशर बहुत कम है। तो मैंने जब ऑपरेटर से कहा तो वो कहता है कि हमारी जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, इस वजह से उसका प्रेशर बहुत कम है। और दूसरा ये है कि जनाब शहीद अब्दुल नवाज खान के खानदान के बारे में कोई बंदा इस तरह के मामला करे। समीउल्लाह खान ने बड़ी अच्छी वजाहत की है। दुई गल कि मैं एक गुजारिश करना चाहना, इस हाउस के सारे मेंबर, सारे चेयरमैन, सारे मुंतखब जितने भी साढ़े लेडीज भैन बैठी दियां ने, कोई गडेरियां ने, साड़ियां चाचियां खाना बैठे दियां ने, सारे की इज्जत सब तो बराबर है। ठीक है, इस हाउस का तकद्दुस, इस हाउस का एहतराम, इस हाउस की इज्जत असा सारे उत्ते फर्ज है। इस हाउस में बैठने का मकसद ये होता है कि हाउस में एक दूए नाल परवली नाल बड़े अच्छे तरीके नाल मामलात चलाने चाहिए ने, ना कि इतने नफसा नफसी का सिस्टम नहीं करना चाहिए। साढ़े जो चंद भराज है कोई मामलात चाहिए जिस तरह करते हैं कि उन्होंने गलतफहमी है यार कि जी इस तरह चीज कर सा कोई दोस्त या कोई धामी नाल किसी किस्म के मामलात कर सा, तो इंशाल्लाह ये कदे भी ना हो इंशाल्लाह। और मैं इस चीज की भरपूर मजम्मत करना कि कोई बंदा भी इस तरीके नाल अगर मामलात कर सी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कल आज इस गवर्नमेंट का खात्मा है और इस बकियात का खात्मा है और इस यू टर्न की खात्मा है और इस साढ़े जुड़े मामलात पे चलते रहे असी जितने चेयरमैन सारे बराबर, कोई चेयरमैन किसी का कोई लीडर नहीं, असी सारे इज्जतदार हाँ, असी सारे हाउस के मेंबर हाँ और असा सारे की इज्जत बराबर है। दुई चीजें के सामने रखने चाहिए। आप सबको ये शायद पता हो कि नहीं है कि इन्होंने पार्टी बाजियों में आके पार्टियों से कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग आए हैं, वोट लेके आए हैं, आज़ाद आए हैं, आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, आवाम के काम करने के लिए आए हैं। जब हम लोग इस तरह करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। इस टाइम पे वो पढ़े लिखे मेरे भाई जो इस टाइम पे यहाँ से उठ के गए हैं, वो पार्टी बाजियों में ना जाएं, ना किसी खान खनीनों के वो वोटों को हाथ लगाएं। मैं खास करके
अकबर अयूब साहब को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कहा था कि हम अपने चेयरमैन को 50-50 लाख रुपया देंगे। जो पेशावर में उनके जो सिग्नेचर हुए आया उनको वो मिली है। हल्फन में ये आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ पे जो बैठे हुए हैं या बाहर सुन रहे हैं सब, ये चेयरमैन जो उठ के यहाँ पे गए हैं वो मेरी आवाज़ शायद सुन रहे होंगे। किसी को नहीं मिला, ना किसी को कोई फंड मिला है, समझ आइए, ना किसी को कुछ मिला है। अभी ये मैं अटवा से कल गई हूँ, शुजात नबी आप सबको कह रहा है कि मैं ये फंड दूंगा, मैं ये काम करूंगा, आप मुझे वोट दो। जबकि कल हमारी इनकी पार्टी जा चुकी है, अलविदा हो चुकी है। हमारे सरों से ये बोझ उतर जाए तो बेहतर है, ये गंदगी हट जाए तो बेहतर है। जब से ये हुकूमत आई है, ये 3 साल इन लोगों ने हमारा जीना और मुश्किल करके रख दिया है। हम औरतों का चूल्हा जो हम लोग होते हैं उनका जलाना मुश्किल हो गया है। ये लोगों का सिर्फ ये है कि पार्टी बाजियों में है। कोई कह रहा है कि मैं खान का हूँ, कोई कह रहा है मैं फलां का हूँ। और खुदा ये काम छोड़ दे और अपने आप और गरीब आवाम की खिदमत के लिए आए और आप वोट लेके आए। मैं सब अपने भाइयों को यही कहना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों, हम आपकी बहनें हैं, आपकी इससे हैं, आपकी शानम शानम सब आकर बैठी हुई हैं सुबह से। और जब अभी तक ये उठ के सारे चले गए हैं तो ये इन्होंने तौहीन की है। ये आज तीसरा इजलास है और तीसरे इजलास में इन लोगों ने तीसरे इजलास में ये काम इन्होंने किया है। अगर इनको कोई दुश्मनी है तो समी खान से होगी, समझ आइए। समी खान ने क्या इनके साथ किया, मैं सलूट पेश करती हूँ समी खान को। ऐसा बहादुर बच्चा, ऐसा जो इतनी वोटें लेके आया है, उसने तो किसी के साथ आज इज्जत दे रहा है, हर औरत को इज्जत दे रहा है, हर बंदे को इज्जत दे रहा है। जब समी खान को काम का पता चलेगा कि फलां जगह पे कोई काम है, अगर वो ना करे तो वो जुर्मदार है। अगर उसको पता ही नहीं है, वो खुदाई मखलूक तो नहीं है कि उसको पता है कि फलां जगह कचरा पड़ा हुआ है, फलां जगह नाला बांधे या फलां काम है। जब उसको बताएंगे अगर वो नहीं करेगा तो वो आपका मुजरम है। तो मैं इसी से अपना इख्तिताम करती हूँ। मेरे भाइयों, ये चीजें जो है छोटी छोटी, इनको जो है प्रिजाइडिंग साहब, जनाब तहसील चेयरमैन साहब और TMO ऑफिसरान, मेरी तहसील मेम्बरान बहनों और जितने तहसील मेम्बरान मेरे भाई दोस्त और बुजुर्ग हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाथ पर खाते हैं। चाहे तहसील के ऑफिसर है, चाहे मीडिया शहर में भाई है, चाहे किसी नेशनल शहर में भाई है, मैं आप सबकी वसातत से, आप सबकी इजाज़त से एक ऐसी चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिसने हमारे इस मुल्क में दही और दानियाँ दी हैं। हम आज यहाँ पे बैठे हैं तो अपने इदावत की वजह से बैठे हैं। चाहे पुलिस है, चाहे पाकिस्तान आर्मी है, चाहे एक्सी है, चाहे रेंजर्स है, चाहे दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इन सब ने हमारे शोधा हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की इज्जत की खातिर, इसकी अजमत की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस तहसील में जितने भी रास्ते हैं या हमारी सरकारी अमला जिस तहसील का इख्तियार है, हम उनको अपने सौदा इनामों के साथ मंसूब करें। आया आप इसमें मेरे साथ हैं? उसकी टोटल कोशिश होनी है कि मैं अपनी फिंची भी दसा और मैं दसा में 4 गल्लां ज्यादा आनी है। इजलास की कार्रवाई जारी थी
और इस दौरान मिनट्स ना मिलने की वजह से मुख्तलिफ यूवीसी के चेयरमैनों ने इजलास का बाइकाट करते हुए इजलास से बाहर आकर खुले मैदान में खड़े हो गए। सबसे पहले जी मैं कन्वीनर साहब से कहूँगा कि नए मलाजात के नामों की मंजूरी दी जाए जी, जो रिक्वेस्ट किया हुआ है, जो नए मलाजात है। और इसके अलावा एक अब्दुल हकीम आशवी साहब की वालदा की लीज है जो मौजूदा मार्केट के किराए के पर बहाल किया जाए जी। ये मेरी ये दो बातें हैं जी, ये लाजमी मंजूर की जाएंगी। तमाम कौंसिल से मेरी रिक्वेस्ट है। और इसके बाद जी बहुत अहम बातें हैं कि मैं जिसकी तरफ तहसील चेयरमैन साहब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि एक साल गुजर गया है, एक साल करें जी शिकवा है तो चेयरमैन साहब से क्यों नहीं बैठते करें। आप जब भी ये इजलास बुलाते हैं तो आपने ये काम शुरू कर दिया है, ये बाइकाट। इस तरह मसले हल नहीं होते हैं। अगर मसले हल करने हैं तो बैठना पड़ेगा जी। मेहरबानी करके। तहसील कौंसिल का इजलास दिन 11 बजे शुरू हुआ और शाम 3 बजे तक जारी रहा और 3 बजे के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया।